को थाम कर बैठो तमाशा देखने वालों, दिल को थाम कर बैठो तमाशा देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने। आज की रात हमारी दीजिए विद्वान संगीत पाल कंपनी की ओर ऐसा खतरनाक ऐसा खौफनाक तमाशा दिखाया जाएगा जिसको देखकर आपका दिल दहल जाएगा। आंसुओं को पोंछने के लिए जेब से रुमाल को निकालना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि मेहंदी रंग देती है, मेहंदी रंग देती है हाथों पे सूख जाने के बाद, और लोग हमको बार बार बुलाते हैं हमारा तमाशा देख लेने के। तमाशा देखने वालों, दिल को थाम कर बैठो तमाशा देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने। चांद की चमक बिखरे हुए तारों से पूछो, चांद की चमक बिखरे हुए तारों से पूछो, और हमारी कंपनी की पहचान तमाशा देखने वालों से। वही तमाशा, तमाशे का नाम है वर्दी वाला गुंडा, वर्दी वाला गुंडा और सुहाग चूड़ियों की कसम। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आप लोगों के बीच में चल रहा था हमारी इस पार्टी का रंगारंग, और पेशे हमारी आज की संगीत, और हमारी आज की संगीत का नाम है वर्दी वाला गुंडा, वर्दी वाला गुंडा और सुहाग चूड़ियों की कसम। दोस्तों, हमारी संगीत को हमारे संगीत के कलाकारों ने लिख करके तैयार किया है, और इसमें जो भी कलाकार काम करेंगे वो एक एक करके आप लोगों के सामने पेश होंगे। आप लोग उनका परिचय ले लीजिए ताकि बाद में जानने और पहचानने में कोई दिक्कत पेश ना आए। ये कहानी रामगढ़ रियासत की कहानी है दोस्तों, जहां का जमींदार जिसका नाम था राणा ठाकुर, तो उसके आतंक से रियासत की जनता परेशान हो गई, और एक बेबस इंसान ने, ईमानदार पुलिस ऑफिसर ने अपने हाथों में हथियार थाम लिया, कानून का हाथ छोड़कर गुनाह की रास्ता पकड़ लिया। तो आइए आपको ले चलते हैं रामगढ़ रियासत, और आपकी मुलाकात करवाते हैं वहां के जमींदार राणा ठाकुर। ये है राणा ठाकुर, रामगढ़ रियासत के जमींदार, और ये इस कहानी में राणा ठाकुर का रोल अदा करके दिखाएंगे। करूंगा दिन की बरसात, करूंगा दिन की बरसात, बाप की आंधी लाऊंगा, जमाना करेगा तौबा तहर का। तूने मेरे बदन के कपड़े उठवा कर तूने अपने आप को बहुत बड़ा तीस मार खा समझने लगा। अरे ये राणा ठाकुर जब तक तेरे तन की वर्दी नहीं उठवा देगा, तब तक ये राणा ठाकुर ना खाना खाएगा, ना कपड़े पहनेगा, ना पानी पिएगा। ये राणा ठाकुर की प्रतिज्ञा है। राणा ठाकुर से मिलवाने के बाद अब आपकी मुलाकात करवाते हैं इनके छोटे भाई से। नाम है DBDN यानी दीन बंधु दीनानाथ, और प्यार से लोग इन्हें कहते हैं DBDN। तो पेश है दीन बंधु दीनानाथ उर्फ DBDN।
दीनानाथ, ये बिहार के मंत्री हैं और रामगढ़ में इनका बहुत ही दबदबा रहता है। मंत्री पद पा गए तो और भी ताकत इनकी बढ़ गई, लेकिन जनता के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ अपने ऐशो आराम के लिए। जो कुछ किया सब अपने ऐशो आराम के लिए। तो ये इस कहानी में मंत्री डीवीडीएन दीन बंधु दीनानाथ का रोल अदा करके दिखाएंगे। मेरा भारत महान, जय जवान जय किसान। अरे देवा ठाकुर, 1500 की पगार पाने वाला 17, तूने हमरे भाई को गिरफ्तार किया। तेरी जिंदगी खत्म, बर्बाद कर दूंगा तुझे, छीने नहीं दूंगा तुझे। इस रामगढ़ से तेरा नामो निशान मिटा दूंगा रे, नामो निशान। डीवीडीएन साहब से मिलाने के बाद अब आपकी मुलाकात करवाते हैं राणा ठाकुर के सबसे छोटे भाई से। नाम था जागीरदार और लोग इन्हें कहते थे जागीरा डाकू। तो पेशे जागीरदार उर्फ जागीरा डाकू। है जागीरदार जागीरा डाकू, ये राणा ठाकुर के सबसे छोटे भाई हैं और ये इस कहानी में जागीरदार का रोल अदा करके दिखाए। दानव का दाना हूँ, दानव का दाना हूँ, आफत का परवाना हूँ। जाकर कह दो सरकार से मैं जागीरा दाना हूँ। मेरे भाई, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक ये जागीरा जिंदा है तब तक तुम्हें इलेक्शन जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो उसके घरों को जला दूंगा, उसके बच्चे को काट काट कर नदी और तालाब में फेंक दूंगा, मेरे भाई। तो यही है वो दरिंदे जिनके आतंक से पूरा रामगढ़ कांप उठा और इनके आतंक का शिकार हुआ एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर का परिवार, जो कि था इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह का। तो लीजिए आप लोग के सामने पेश है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह। हाँ दोस्तों, इन्होंने हमेशा ईमानदारी की राह चुनी, कभी जिंदगी में रिश्वत नहीं ली, हमेशा ईमान पर टिके रहे। और हमारी इस कहानी में ये इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह का रोल अदा करके दिखाएंगे। वर्दी में कितनी ताकत है, इस वर्दी में कितनी ताकत है, ये हमें दिखाना है और कानून के दुश्मनों को इस देश से मिटाना है। राणा ठाकुर, तूने सूरदेव सिंह की वर्दी पर उंगली उठाई है, साले तुझे नंगा करके तेरी रियासत से घसीटता हुआ ले जाऊंगा ताकि तेरा खौफ रामगढ़ की जनता के दिल से निकल जाए। राम जादे देख तुझे क्या सजा। सूरदेव सिंह से मिलवाने के बाद अब मिलवाते उनकी धर्मपत्नी से, नाम था जिनका तारावती। तो लीजिए आप लोग के सामने पेश है तारावती। ये इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह की पत्नी है, इनका नाम है तारावती। ये दरअसल ब्लड प्रेशर की मरीज है। इनको अगर जरा भी कोई दुख की बात हो जाए तो बेहोश हो जाती है। और ब्लड प्रेशर वाला कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई दुखद घटना सुन लेता है
तो उसकी मौत भी हो सकती है। तो यही इस कहानी में ब्लड प्रेशर की मरीज होती है, सूरदेव सिंह की पत्नी तारावती का रोल अदा करके दिखाएंगे। तारावती से मिलवाने के बाद अब आपकी मुलाकात करवाते हैं सूरदेव सिंह के बेटे से। नाम है सूरज सिंह, तो पेश है सूरदेव सिंह के बेटे सूरज सिंह। सूरदेव सिंह के बेटे सूरज सिंह। सूरदेव एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर था और उसने अपने बेटे को हमेशा ईमानदारी की शिक्षा दी कि बेटा जीवन में कभी कानून के खिलाफ काम नहीं करना, हमेशा ईमानदारी से काम करना। और ये सूरज सिंह पुलिस में ये भी भर्ती हो जाते हैं, ईमानदारी निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको नेस्त नाबूद कर दिया जाता है। तो ये इस कहानी में ईमानदार पुलिस ऑफिसर के बेटे सूरज सिंह का रोल अदा करके दिखाएंगे। सुबह कैसी होगी ये रात बता देती है, फसल कैसी होगी ये बरसात बता देती है। ज्यादा न बातें बढ़ बढ़ के करना चाहिए, बात ही मर्द की औकात बता देती है। मेरी बहन तूने मेरे हाथ में राखी बंधाई, लेकिन आज मैं कमाता नहीं हूँ, मेरे पास तुझे देने के लिए नहीं कुछ नहीं, लेकिन जिस दिन मैं कमाने लगूंगा मैं वादा करता हूँ मेरी बहन, उस कमाई से तुझे इतना बड़ा तोहफा दूंगा कि सारी जिंदगी अपने भाई को कभी भूलेगी नहीं। ये याद करेगी कि तेरे भाई ने तुझे कितना बड़ा तोहफा दिया है, कितना बड़ा। सूरज सिंह से मिलवाने के बाद अब आपकी मुलाकात करवाते हैं सूरदेव सिंह की बेटी से। नाम था चंदा, तो पैसे सूरदेव सिंह की बेटी चंदा। यह है सूरदेव सिंह की बेटी चंदा। सूरदेव सिंह ने ईमानदारी से कमाकर अपनी बेटी की शादी भी कर दिया, उसका घर बसा दिया, लेकिन इस बेटी को उस परिवार से जुड़े होने के नाते क्या सजा मिली ये इस कहानी में दिखाया जाएगा। तो आप लोगों के सामने सूरदेव सिंह की बेटी चंदा का रोल अदा करके दिखाएंगे। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। ठीक है भैया, आप मुझे 2 रुपये दे रहे हैं राखी बांधने के वजह। अरे 2 रुपये की तो राखी नहीं मिलती है और आप मुझे 2 रुपये दे रहे हैं। अरे मुझे कोई ऐसा माल तोहफा दो कि मैं सारी जिंदगी याद रखूं। हाँ भैया। चंदा से मिलाने के बाद अब आपकी मुलाकात करवाता हूं चंदा के पति यानी सूरदेव सिंह के दामाद से। नाम था मंगल सिंह, काम था डकैती, तो पैसे डाकू मंगल सिंह। जी हाँ दोस्तों, ये है डाकू मंगल सिंह और इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह के दामाद हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर का दामाद डाकू कैसे हो सकता है। तो सूरदेव सिंह को यह नहीं मालूम है कि उनका दामाद डाकू है, क्योंकि ये दिन के उजाले में बहुत सीधे साधे इंसान है और रात के अंधेरे में खौफनाक डाकू। सूरदेव सिंह को पता नहीं होता है कि उसका दामाद डाकू है, लेकिन ये इस कहानी में डाकू मंगल सिंह का रोल अदा करके दिखाएंगे। जो हमसे टकरा सके, जो हमसे टकरा सके, वो जमाने में दम नहीं। जमाना हमसे है जमाने से। मंत्री साहब मुझे आदमी सब वापस कर दीजिए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा, बहुत ही बुरा। मंगल सिंह से मिलवाने के बाद आप लोगों के सामने पेश है डाकू कुंदन सिंह। ये है
डाकू कुंदन सिंह, और ये इस कहानी में कुंदन सिंह का रोल अदा करके दिखाएंगे। मैं अपने दुश्मनों का नाम और निशान मिटा दूंगा। नाम है कुंदन सिंह मेरा। मैं कहूँगा छोड़ दे मेरा पीछा, नहीं तो तुझे कुत्ते की मौत न मारा तो मेरा नाम कुंदन सिंह नहीं। यहीं से आपको ले चलते हैं रामगढ़ रियासत में गरीबी की तरफ, जहां पर एक लड़की रहती थी और उसका नाम था रूपा। तो आप लोगों के सामने पेश है एक गरीब लड़की रूपा। ये है गरीब लड़की रूपा। राणा ठाकुर, डीबीडीएन और जागीरदार तीनों ने मिलकर इसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। इसने रिपोर्ट भी लिखा दिया सूरदेव सिंह के थाने में, लेकिन जब बयान देने की बात आई तो ये लड़की ने बयान बदल दिया और सूरदेव सिंह की वर्दी उतर गई। लेकिन बयान बदलने का कारण क्या था ये कहानी में दिखाया जाएगा। तो ये आप लोगों के सामने रूपा का रोल अदा करके दिखाए। जिस राणा ठाकुर को ठुकराया जा रहा है मैं उस राणा ठाकुर को जानती नहीं, बल्कि मेरी इज्जत राणा ठाकुर ने नहीं इसका कर सूरदेव सिंह ने लूटी। हाँ मिलाद रूपा से मिलाने के बाद अब आपकी मुलाकात करवाते हैं रूपा के छोटे भाई से। नाम है राजू। तो पेश है रूपा का भाई राजू। ये है रूपा का भाई राजू। इसी की दवा लेने जा रही थी रूपा कि रास्ते में जागीरा डाकू ने उसे उठा लिया, और यही कारण बना कि इसने जवाब बयान बदल दिया। और बयान बदलने से कहानी में क्या मोड़ आया ये कहानी में दिखाया जाएगा। तो ये आप लोगों के सामने राजू का रोल अदा करके दिखाएंगे। दीदी मैं पढ़कर आ रहा हूँ, मेरी दवा ला दो दीदी, मेरा सर फटा जा रहा है दीदी, मेरी बाजार से दवा ला दो दीदी। यहीं से आपको लिए चलते हैं रामगढ़ पुलिस स्टेशन की तरफ। वहां पर एक एसीपी तैनात हुए थे, यानी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, जिनका नाम था इंद्रजीत सिंह। तो पेश है एसीपी इंद्रजीत सिंह। ये है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रामगढ़। ये इस कहानी में अपना रोल अदा करके दिखाए। ना कानून के शिकंजे से मुजरिम बच नहीं सकता। इंद्रजीत सिंह जागीरा सिंह अपने आप को कानून के हवाले कर दो, नहीं तो हम तुझे कुत्ते की मौत मारेंगे। कुत्ते की इंद्रजीत सिंह से मिलाने के बाद अब आपकी मुलाकात कराते हैं इस थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर SR गुप्ता से। ये है SR गुप्ता, और ये इस कहानी में गुप्ता जी का रोल अदा करके दिखाए। निकले है परदेश है वतन अपना, सड़कों पे लिखी मौत, वर्दी है कफन अपना। अंत में मिले हमारे कॉमेडी कलाकार से, जो रात भर आप लोगों के सामने खड़े नजर आएंगे और अपनी कॉमेडी पेश करके आप लोगों को हंसाते रहेंगे। तो ये इस कहानी में शुक्ला जी का रोल अदा करने वाले पेश है अवघरनाथ शुक्ला। यह
हैं अवघरनाथ शुक्ला और ये इस कहानी में शुक्ला जी का रोल अदा करके दिखाएंगे। मेरा नाम अवघरनाथ शुक्ला, रहता हूँ गोकुला, बांसुरियों खोखला, मारते मारते कर देता हूँ टकला। जागीरा सिंह तुम मेरे हवाले हो जाओ, अगर तुम मेरे हवाले नहीं होते तो हम तुम्हारे हवाले हो जाएंगे। ये था हमारे कलाकारों का संक्षिप्त परिचय जो आप लोगों के सामने पेश किया गया। और जिन कलाकारों को परिचय आपको नहीं दिया जा सका है, समय रहते उन कलाकारों का परिचय दे दिया जाएगा। और अब पेश कहानी रामगढ़ की कहानी, वर्दी वाला गुंडा और सुहाग चूड़ियों की कसम। ये रामगढ़ है, रामगढ़, और इस रामगढ़ रियासत का सबसे बड़ा जमींदार मैं हूं। हमारा नाम है राणा ठाकुर और हमारा दिली सपना यही है कि मैं सुबह जब सोकर जागूं, दूर जहां तक हमारी नजरें जाए वहां तक सारी रियासत हमारी हो हमारी। लेकिन अभी तक हमारा सपना पूरा नहीं हुआ और ये हमारा सपना बस पूरा होगा क्योंकि मैं अकेला नहीं, हम 3 भाई हैं, 3। हमारा एक भाई जो बिहार का मंत्री है, जिसके एक इशारे पर सारा मंत्रिमंडल हिल जाता है, और दूसरा भाई चंबल का शेर, मशहूर खूंखार डाकू जिसका नाम जागीरदार और जागीरा, जो जिधर से निकलता है उधर से मौत और खून की लकीर खींच देता है। आज मुझे मेरे भाइयों की याद आ रही है, अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उन्हें अपने सीने से लगा लूंगा। दादाजी, हाँ, आपकी याद हमका बहुत आ रही थी। क्यों नहीं मुन्ना, क्यों नहीं, हमें भी तुम्हारी याद सता रही। पर हम क्या करें, 17 करोड़ का खत नहीं मिलता कि आपसे मुलाकात करूं। अच्छा, बहुत मौका निकाल करके आया दादाजी। और दादाजी, हमको 10 करोड़ रुपए चाहिए। 10 करोड़? हाँ दादाजी। मुन्ना, 10 करोड़ रुपए आखिर तुम करोगे क्या? इलेक्शन में लगाओगे दादाजी। अगर इस बार इलेक्शन जीत गए तो हमरा तो मुख्यमंत्री बनना तय है। लेकिन मुन्ना, ठंडे दिमाग से सोचो, अगर अपनी हवेली के खजाने से हम रुपया तुम्हें दे देंगे तो बताओ हम बुढ़ापे में क्या करेंगे? अरे खजाना काय को खाली करूंगा भाई, वो धन न जाने कितनों का गला काट काट कर चूस चूस कर वो धन इकट्ठा किया, उसको यूं ही मुफ्त में जनता में लुटा दूं। अरे इतना बुड़बक नहीं दादाजी, पैसा तो हमरा भाई जागीरा लेकर आएगा। जागीरा का दादाजी के चरण में जागीरा का दान कैसे करूं आपात में। शेर शाबाश, जब भी मैं तुझे देखता हूँ मेरा सीना गर्व से फूल जाता है। एक यही तो मेरा शेर है जिसकी बदौलत हम इलेक्शन जीतते हैं। और मुन्ना दादाजी, तुझे बुलाने का मतलब एक ही है। क्या है? इस बार इलेक्शन हमें जीतना है और उसके लिए हमें 10 करोड़ रुपए चाहिए। 10 करोड़ रुपए? हाँ, और वो भी मुझसे। दादाजी, आप लगता है इस वक्त दिन में तारे देख रहे हैं। दिन में तारे? क्यों? क्योंकि शायद तुम्हें मालूम नहीं कि इस रामगढ़ थाने में
एक नया पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम है देवा ठाकुर। वो बहुत ही कातिल और खतरनाक है। अरे मुन्ना, अरे सर ये पुलिस से आ गया है जिससे तू डरता है? अरे हमने ना जाने कितने कत्ल किए, कितने बलात्कार किए, कितने घपले किए, आज तक हमारे खिलाफ कोनो सबूत लगा कि ना दादाजी ना। तो उसके बारे में फिक्र करना छोड़ दे। वो 17 जिस खेत की मूली है उसको हम देख लूंगा, बस तू हमारे लिए पैसा का इंतजाम कर। ठीक है दादाजी, अगर ये बात है तो आपको 10 करोड़ रुपए के लिए मुझे लातों के ढेरों तक गुजरना पड़े, चाहे कितने भी कत्ल करना पड़े, मैं आपको 10,000 रुपए अवश्य ला कर दूंगा। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है दादाजी। पैसों का इंतजाम हमारा भाई जागीरा करेगा। क्यों नहीं, हम उसका इंतजार बंगले पे करेंगे। चलो। मेरा भारत महान। हरे कृष्णा हरे राम। किस लिए हुआ सर?